नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। किसानों के कर्ज माफी के लिए हुकूमत ने जारी किए रहनुमायाना खतूत। एक खानदान से सिर्फ एक किसान, 2 लाख रुपए कर्ज माफी का होगा अहल। डीएससी की मनसूखी के मुतालबे को लेकर उम्मीदवारों के सेक्रेटेरिएट घेराव की कोशिश नाकाम, कई कारकुन गिरफ्तार, हुकूमत के खिलाफ नारे। कांग्रेस हुकूमत जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रही है। बीआरएस के मुंतखबा अरकान असेंबली के हुकूक छीने जा रहे हैं। केटीआर ने स्पीकर को लिखा मकतूब। मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाले का भयानक अंजाम, एक शख्स हलाक। टीपू खां ब्रिज के पास गड़े से बचने के लिए बाइक सवार गिर पड़ा, बरसरे मौका मौत। मेरचल के बोडोपुल में शर्मनाक वाकया, पहली जमात की कमसिन लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश, वालिदैन ने डांस टीचर की पिटाई कर दी। और शहर में ड्रग पेडलर्स की टोली और सारिफीन गिरफ्तार, तेलुगु फिल्म अदाकारा रुकुल प्रीत सिंह का भाई भी शामिल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। किसानों के कर्ज माफी के सिलसिले में हुकूमत ने रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए हैं। 2 लाख रुपए तक का कर्ज किसानों को माफ किया जाएगा और इसका लुज़ुम मुख्तसर मुद्दती फसल के लिए गए कर्ज पर रहेगा।
रहनुमाना खतूत के मुताबिक किसानों की तरफ से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक से लिए गए कर्जजात माफ किए जाएंगे। इस स्कीम का 12 दिसंबर 2018 तक मंजूरा कर्ज पर अमल होगा। कर्ज का बकाया 9 दिसंबर 2023 तक होना चाहिए। एक खानदान से सिर्फ एक किसान को 2 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पंचायत राज से मुतालिक मौज़ूआत पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, दामोदर राज नरसिम्हा, कोंडा सुरेखा और साबिक वजीर जाना रेड्डी के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महकमे पंचायत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी गई। रैतु भरोसा के सिलसिले में रियासत भर में किसानों से तजावीज हासिल की जा रही हैं। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि कानून साज असम्बली में भी इस पर बहस की जाएगी। नायब वजीर आला ने बताया कि रैतु भरोसे के नाम पर जो रकम दी जा रही है वो अवाम की रकम है और इसलिए इस प्रोग्राम की अमलावरी के सिलसिले में अवाम की राय भी हासिल की जा रही है। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वरंगल में रैतु भरोसा इजलास में शिरकत की। वरंगल में किसानों से इस प्रोग्राम के सिलसिले में राय हासिल की गई। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रैतु भरोसा प्रोग्राम पर संजीदगी से अमल कर रही है। बीआरएस के लीडर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रही है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, बीआरएस के अरकान असम्बली से उनके हुकूक छीनकर प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत जानबूझकर अरकान असम्बली के हुकूक को सल्ब कर रही है। केटीआर ने कहा कि हुकूमत के इस रवैये को असम्बली में उठाया जाएगा। इस सिलसिले में असम्बली स्पीकर जी प्रसाद को केटीआर ने एक मकतूब रवाना किया है। केटीआर ने कहा, कांग्रेस हमेशा प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर आईनी काम करती आई है। अवाम के मुंतखबा अरकान असम्बली का भी एहतराम नहीं किया जाता। तरक्याती कामों के संग बुनियाद तकरीब में भी बीआरएस के एमएलएस को मदऊ नहीं किया जा रहा है। महकमे बलदी नज़्म-ओ-नस्क के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने रियासत में जारी बारिश के पेश नज़र टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। टेली कॉन्फ्रेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जीएचएमसी, इन्फोर्समेंट, विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों ने शिरकत की। दाना किशोर ने कहा, बारिश के दौरान आवाम को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। पुलिस भी इस बात को यकीनी बनाए कि बारिश की वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। उन्होंने दूसरे महकमेजात को ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल के साथ काम करने का मशवरा दिया। दाना किशोर ने कहा, जिन मकामात पर सैलाब का इम्कान है वहां पर तवज्जो दी जाए। बीआरएस पार्टी के अरकाने मुकर्रना ने कहा कि उनकी पार्टी हाइड्रा के क़याम की मुखालिफत करती है। मीडिया से बात करते हुए पी विवेक, डॉक्टर संजय, साबिक रुकन असम्बली बालका सुमन ने कहा कि वजीर आला मुकामी तंजीमों के क़वायद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुकूमत मज़ाफ़ाती इलाकों में अराजियात पर कब्जों और बदउनवानों के लिए साजिश कर रही है। मज़ाफ़ाती इलाकों को जम करने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिंग रोड को ग्रेटर हैदराबाद कॉरपोरेशन में जम करने का मंसूबा है। शहर हैदराबाद में रियल एस्टेट का कारोबार निचली सतह पर आ गया है। सरमायाकारी ठप हो चुकी है। कांग्रेस के 7 माह के दौर इख्तियार में एक भी नई कंपनी हैदराबाद नहीं आई। वजीर आला रेवंत रेड्डी जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं है। अगर रेवंत रेड्डी अवाम के बीच जाएंगे तो उन्हें हकीकत का पता चलेगा। बीआरएस के दौर हुकूमत में अच्छी पॉलिसियों की वजह से सरमायाकार राग़िब हो रहे थे। रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से रियासत मफलूज होकर रह गई है। हैदराबाद के सरमायाकार पड़ोसी रियासत का रुख कर रहे हैं। हाइड्रा के क़याम का मंसूबा मज़ाफ़ाती इलाकों के बलदी इंतखाबात को रोकना है। बीआरएस के अरकाने मुकर्रना ने कहा, रेवंत रेड्डी के कौल व फ़ैल में तज़ाद पाया जाता है। बीआरएस हुकूमत ने जो तरक्की का दौर शुरू किया था, रेवंत रेड्डी उसे जारी रखने में नाकाम साबित हुए हैं।
बीजेपी के एमएलए पी हरीश बाबू ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत में हर सतह पर बदउनवानियां हो रही हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश बाबू ने कहा, कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स के लिए रुश्वत तलब की जा रही है। यहां तक के बाज़ अफराद ने कांग्रेस के अरकान असेंबली पर भी उंगलियां उठाई हैं। हरीश बाबू ने कहा, सेक्रेटरीट से लेकर गली तक रुश्वत का बाजार गर्म है। वजीर आला के भाई भी रियासत भर में एक सरगना बन चुके हैं। वज़रा की पेशी भी बदउनवानियों का अड्डा बन चुकी है। रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में रुश्वत का बोलबाला है। उन्होंने अवाम से अपील की कि कांग्रेस हुकूमत की बदउनवानियों और रिश्वतखोरी के मामलात को सोशल मीडिया के जरिए मंजरे आम पर लाएं। तेलंगाना BR अंबेडकर सेक्रेटेरिएट के पास पुलिस ने बेरोजगार नौजवानों की तरफ से एहतजाज की कोशिश और घेराव को नाकाम बना दिया। बेरोजगार नौजवान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते देखे गए। इसी के तनाजुर में एहतियाती इक़दामात के तौर पर सेक्रेटेरिएट के पास पुलिस के ज़ायदस्तों को तलब किया गया था। बेरोजगार नौजवानों की तरफ से पीर को सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान किया गया था। पुलिस ने आगे बढ़ने वाले एहतजाजियों को रोक दिया। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के बशमूल BRS की तलबा तंजीम के लीडर्स को भी एहतियाती तौर पर तहवील में लिया गया। BC जनसभा के सदर और OUJC के लीडर राजाराम यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजी उम्मीदवार DSC और ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे। दूसरी तरफ तलबा की तंजीम AISF ने ज़ेर-ए-इल्तिवा फीस बाज़अदागी और स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। उनका यह कहना था कि गुज़िश्ता साल से नहीं बल्कि 2 साल से फीस की बाज़अदागी नहीं हुई है। स्कॉलरशिप के बकायाजात अदा नहीं किए गए हैं। एहतजाजियों का कहना था कि फौरी बकायाजात जारी किए जाएं। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। ताड़ी तासिंदों की तंजीम कार्मिका गीता संगम के सदर नागराजू गौड़ ने कहा कि हुकूमत कालू गीता कारकुनों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद गीता कारकुनों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। कलू गीता कारकुन ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद पलाला के मुतालिका ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। पीर को रुकन असम्बली अहमद पलाला ने MD वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी से मुलाकात करते हुए हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। रुकने असम्बली ने सीवरेज और नई वाटर लाइन की तनसीब के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। 9 करोड़ रुपए के नए कामों से मुतालिक तजावीज़ पेश की गईं। MD वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी ने रुकन असम्बली अहमद पलाला को तयक़ुन दिया कि हल्के मलकपेट के कामों की तकमील के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर के दिन अलावा बीबी दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम पर घट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए बीबी के अलम जुलूस के लिए हाथी को हासिल किया गया है और रेवंत रेड्डी हुकूमत की कोशिश रहेगी कि आइंदा मुहर्रम तक हुकूमत का अपना हाथी यौम आशुरा के जुलूस में इस्तेमाल किया जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा, हुकूमत ने माह मुहर्रम के लिए मौसर इंतजाम किए हैं। इस मौके पर मातमी गुरोहान और अंजुमनों के जिम्मेदारान मौजूद थे। IPS ऑफिसर तफसीर इकबाल ने भी बीबी के अलम पर ठट्टी चढ़ाई। यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलंजूस की गुजरगाहों पर पुलिस का रिहर्सल हुआ है। पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक 7 मुहर्रम को हाथी के साथ रिहर्सल होना था, लेकिन हाथी चूंकि 7 मुहर्रम को ही कर्नाटक से लाया गया और हाथी की थकान के बायस रिहर्सल नहीं किया गया। जुलूस की गुजरगाहों के पास बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। पीर को हुई रिहर्सल में DCP सौसुल स्नेहा मेहरा, एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास, DCP टास्क फोर्स सौजोन शेख जहांगीर के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। DNGOs भवन संगारेड्डी में जलसे शहादत उज़्मा कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन मुनक़िद हुई। मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद कुतुबुद्दीन चिश्ती क़ादरी ने इसकी सदारत की। हाफिज़ मिराज फातिमा बानी व प्रिंसिपल मदरसे महबूबिया अलबनात के अलावा दूसरों ने खिताब किया। जलसे में ख़वातीन व तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने उर्स हजरत याहिया पाशा कादरी की तैयारी के सिलसिले में हजरत मौलाना वक़ार पाशा के हमरा मिस्रीगंज का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों को खुसूसी इंतजाम की हिदायत दी। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी मजलिस उर्स शरीफ की तकारीब के लिए सरकारी महकमे जात से नुमाइंदगी करती आई है ताकि अकीदतमंदों को सहूलत हो। इस मौके पर दरगाह शरीफ की कमेटी के नुमाइंदों के अलावा महकमे आबरसानी, बलदिया, बरखी के ओहदेदार, मजलिस के कॉरपोरेटर्स और दूसरे भी मौजूद थे। प्रधान कौशल केंद्र फाउंडेशन में तरबियत मुकम्मल करने वालों को सदाकतनामे हवाले किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन ने कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल के लिए कोर्स काफी मददगार साबित हो सकता है और इससे एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकता है। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूर दारुलहुकूमत हैदराबाद में इतवार की रात देर गए तक शदीद बारिश होती रही। वस्ती और जनूबी तेलंगाना के अलावा शुमाली तेलंगाना में भी बारिश का सिलसिला जारी था। शहर हैदराबाद में इतवार की शाम 6 बजे के बाद से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और दरमियानी शब तक जारी रहा। कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। बाज़ मुकामात से गाड़ियों बशमूल टू व्हीलर्स के बहने की इत्तला है। ट्रैफिक पुलिस और बलदिया का अमला चौकस देखा गया। रात देर गए भी बरकी मजदूरी की शिकायत मौसूल हुई हैं। बारिश का पानी बाज़ मुकामात पर घुटनों तक तो कहीं कमर तक देखा गया। अवाम को बारिश के दरमियान जमा पानी में न जाने का मशवरा दिया गया है। दूसरी तरफ महकमे मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। पंजागुट्टे में वाक़े हैदराबाद सर्कल में पीवीआर थिएटर में काल की फिल्म की नुमाइश के दौरान छत से पानी का खराज होने से सामाईन का मजा किरकिरा हुआ। शायकीन फिल्म वीकेंड का मजा लेने के लिए थिएटर आए थे, उन्हें पानी में भीगना पड़ा। इंतजामिया की तरफ से इस सिलसिले में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन थिएटर में शायकीन बेचैन देखे गए। शहर में बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बलदिया का अमला चौकस देखा गया है। बलदिया के ओहदेदारों ने पीर के दिन गच्ची बोली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए पानी के जमा होने के अलावा नालों की सफाई का भी जायजा लिया। बारिश के दौरान बर वक्त पानी की निकासी के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बोनालू फेस्टिवल के सिलसिले में मुख्तलिफ मनादिर की कमेटियों को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 76 मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों में चेक्स हवाले किए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 31 लाख रुपए से ज्यादा बताई गई है। तेलंगाना पुलिस की तरफ से मुखन्निसों यानी ट्रांसजेंडर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई है। काउंसलिंग के दौरान मुखन्निसों को इस बात के लिए पाबंद किया गया शादी ब्याह की तकारीब, दुकानों के इफ्तिताह, सालगिरह की पार्टियों और दूसरी तकारीब में गैर जरूरी जाकर हंगामा न करें और पैसों के लिए इसरार न करें। अक्सर तकारीब के दौरान मुखन्निसों की टोली दाखिल हो जाती है, रकम देने के लिए इसरार करती है। इस दौरान बहस व तकरार, गाली गलौज का भी तबादला अमल में आता है। इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से एक अच्छी शुरुआत की गई है। हैदराबाद के नवाही इलाके घटकेसर अनुजीगुड़े में मोबाइल पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाला शख्स कार की टक्कर से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या 14 जुलाई को पेश आया था, जब 38 साला बोडोगिरी बाबू एनटीपीसी क्रॉस रोड कौमी शाहरा नंबर 163 के पास सड़क अबूर कर रहा था और वो उस वक्त मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। अचानक कार ने उसे टक्कर दे दी और मौके पर ही यहां बताया गया है कि वो जख्मी हुआ था। उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जान पर न हो सका। टीपू खां ब्रिज के पास गड्ढे से बचने के लिए एक नौजवान बाइक से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोपालागोड़ा के साबिक सरपंच का बेटा लंगर हौज से टीपू खां ब्रिज की तरफ जा रहा था। गड्ढे से बचने की कोशिश में बाइक से गिर गया और हेलमेट होने के बावजूद मकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, सबराबाद एसओटी और राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस टोली को गिरफ्तार किया है। इस टोली की गिरफ्तारी पर तेलुगु अदाकारा रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह का नाम भी सामने आया है। अमनप्रीत को कोकीन इस्तेमाल करने के सिलसिले में तहवील में लिया गया है।
13 से ज्यादा ड्रग्स के सारिफीन को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि इनमें 30 से ज्यादा लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें अहम अमनप्रीत, अंकित रेड्डी, प्रसाद, मधुसूदन में ड्रग्स इस्तेमाल के अज्जा मुस्बित पाए गए हैं। पुलिस ने 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाइजीरियाई बाशिंदे बताए गए हैं। ये इत्तलात है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान तकरीबन 2 से 2.5 किलो की यहाँ पर कोकीन लाई गई थी और दूसरी नशीली अशिया का भी कारोबार किया जा रहा था। इससे पहले भी टॉलीवुड के कई आदमियों को और इस तरह से कारोबार में और सारिफीन के तौर पर उनसे पूछताछ हुई थी। अब एक बार फिर ये बात सामने आई है कि रकुल प्रीत का भाई यहाँ पर तहवील में लिया गया है। अब उसे पूछताछ के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। मेडचल बोडोपुल के हुदूद में एक शर्मनाक वाकया पेश आया है। पहली जमात की कमसिन लड़की के साथ डांस टीचर ने मुबैना ज्यादती की कोशिश की। लड़की की तरफ से जब अपने वालिदैन से इस सिलसिले में शिकायत की गई तो माँ बाप किरण इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे और डांस टीचर को जबरदस्त सोदोकुब किया। स्कूल इंतजामिया से मुतालबा किया गया कि पहले तो ऐसे दरिंदा सिफत टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भी इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। किसानों के कर्ज माफी के लिए हुकूमत ने जारी किए रहनुमायाना खतूत। एक खानदान से सिर्फ एक किसान 2 लाख रुपए कर्ज माफी का होगा अहल। डीएससी की मनसूखी के मुतालबे को लेकर उम्मीदवारों के सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश नाकाम, कई कारकुन गिरफ्तार, हुकूमत के खिलाफ नारे। कांग्रेस हुकूमत जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचा रही है। बीआरएस के मुंतखबा अरकान असेंबली के हुकूक छीने जा रहे हैं। केटीआर ने स्पीकर को लिखा मकतूब।
मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क अबूर करने का भयानक अंजाम, एक शख्स हलाक। टीपू खां ब्रिज के पास गड़े से बचने के लिए बाइक सवार गिर पड़ा, बरसरे मौका मौत। मिर्चल के बोडोपुल में शर्मनाक वाकया, पहली जमात की कमसीन लड़की के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश, वालिदैन ने डांस टीचर की पिटाई कर दी। और शहर में ड्रग पेडलर्स की टोली और सारिफीन गिरफ्तार, तेलुगु फिल्म अदाकारा रुकुल प्रीत सिंह का भाई भी शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।